हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग बिहार एसटीईटी कंप्यूटर साइंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसके हम लोग पढ़ते हैं सुबह 11 बजे टेक्निकल पोर्शन, दोपहर के 3 बजे जनरल साइंस और रात के 8 बजे का अपना करंट अफेयर। अगर आपको जो पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आज का। हम लोग फिजिक्स में अब तक 400 क्वेश्चन कवर किया है, तो अब देखते हैं हम लोग 401 से देखते हैं हम लोग। ए रियल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर। आपका रियल इमेज कब बनता है? जब दो और दो से ज़्यादा आपका रिफ्लेक्टेड रे, ऑप्शन नंबर ए क्या लिखा हुआ है, रिफ्लेक्टेड रे मीट, ऑप्शन नंबर बी रिफ्रैक्टेड रे मीट, ऑप्शन नंबर सी रिफ्लेक्टेड रे अपीयर टू मीट, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। देखिए, आपका रियल इमेज जब बनता है ना, जब आपका रिफ्लेक्टेड रे मीट करता है तब बनता है। इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा। और जब रहेगा अपीयर टू मीट तो वहाँ बनता है आपका, वहाँ पे रियल इमेज नहीं बनता, वहाँ वर्चुअल इमेज बनता है। अब देखते हैं हम 402 देखते हैं हम लोग। विच कलर हैज़ द हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी। आपका कौन सा कलर का फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होता है? ऑप्शन नंबर ए रेड, ऑप्शन नंबर बी ग्रीन, ऑप्शन नंबर सी येलो, ऑप्शन नंबर डी वायलेट। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वायलेट। वायलेट का फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम होता है और रेड का वेवलेंथ मैक्सिमम होता है, वो दोनों याद रखना है। अब देखते हैं हम लोग 403 देखते हैं हम लोग। इट इज़ पॉसिबल टू चूज़ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन व्हेन ए रे ट्रेवल्स फ्रॉम। आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है? ऑप्शन नंबर है जब आपका रे एयर से लेके वाटर में जाता है, ऑप्शन नंबर बी जब आपका रे एयर से लेके ग्लास में जाता है, ऑप्शन नंबर सी जब आपका वाटर से लेके ग्लास में जाता है, ऑप्शन नंबर डी जब वो ग्लास से जाता है वाटर में। देखिए, आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तब होता है ना जब आपका डेंसर मीडियम से आपका लाइटर मीडियम जाता हो। तो डेंसर कौन है? आपका डेंसर में ग्लास है और ग्लास से कम क्या और क्या है? वाटर है। इसीलिए आपका हो जाएगा डी हो जाएगा। अब देखते हैं 404 देखते हैं हम लोग। द प्रिंसिपल ऑफ सक्सेसिव रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट एट इंक्लाइंड मिरर इज यूज्ड इन। जब आपका बहुत सारा आपका मिरर रहता है और मिरर खास एंगल पे झुका हुआ रहता है, तो उससे हम लोग क्या बना सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए पेरिस्कोप, ऑप्शन नंबर बी टेलीस्कोप, ऑप्शन नंबर सी माइक्रोस्कोप, या ऑप्शन नंबर डी कैलिडियोस्कोप। देखिए, अगर बहुत सारा रहे ना आपको मिरर और झुका रहे और झुका होने के बाद वो खास तरह का सिमेट्रिक शेप बनाता हो, तो उसको कहते हैं हम लोग कैलिडियोस्कोप कहते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा तो नहीं है आपका सिमेट्रिक शेप के बारे में, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्या करता है, आपका बहुत सारा सिमेट्रिक शेप बनाता है, उसको हम कहते हैं कैलिडियोस्कोप कहते हैं। अब देखते हैं हम लोग 405 देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज यूज टू कंसेंट्रेट लाइट ऑन ए गिवन स्पॉट। आपका कौन सा मिरर है जो क्या करता है, आपको एक खास पॉइंट पे आपका लाइट को रखता है, जैसे आपको टॉर्च हो गया। ऑप्शन नंबर ए कनकेव मिरर, ऑप्शन नंबर बी कन्वेक्स मिरर, ऑप्शन नंबर सी प्लेन मिरर, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। देखिए, ऐसा मिरर जो कि आपका एक लाइट को कंसंट्रेट कर सकता है, उसको हम लोग कहते हैं कनकेव मिरर। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग 406 नंबर देखते हैं। द कनकेव मिरर आर यूज इन। आपका जो होता है कनकेव मिरर, उसको हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? ऑप्शन नंबर है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, ऑप्शन नंबर बी मैजिक लैटेन, ऑप्शन नंबर सी सिनेमा प्रोजेक्टर, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। देखिए, आपका जो कनकेव मिरर होता है ना, उसको हम यूज़ करते हैं रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में भी, मैजिक लैंटेन में भी और सिनेमा फोटोग्राफ में भी। तो इसका आपको हो जाएगा 406 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी हो जाएगा, क्योंकि हम सब जगह इसको यूज़ करते हैं। आपका कनकेव मिरर का यूज़ डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा होता है कन्वेक्स कंपेरिजन में। अब देखते हैं हम लोग 407 नंबर देखते हैं। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ डैश दैट वी कैन डिटेक्ट विद आवर डैश। लाइट क्या होता है और हम लोग उसको कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर है एनर्जी एंड ईयर, ऑप्शन नंबर बी कॉर्पस्कल एंड आई, ऑप्शन नंबर सी एनर्जी एंड आई, या ऑप्शन नंबर डी सेंसेशन और स्किन। तो आपका लाइट क्या है? लाइट एक तरह का फॉर्म ऑफ एनर्जी है, लेकिन उस एनर्जी को हम लोग डिटेक्ट कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ आई। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, जिसमें आपका एनर्जी भी है और आई भी है, ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट वी कैन डिटेक्ट विद आवर आई। ठीक है। अब देखते हैं हम लोग 408 देखते हैं। यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंसेज। आपका जो पावर ऑफ लेंस होता है उसका यूनिट क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए मीटर, ऑप्शन नंबर बी डाइन,
ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी डायोप्टर, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। आपका जो पावर ऑफ लेंस होता है ना, उसको हम लोग जो उसको मेजरमेंट करते हैं, उसका यूनिट होता है आपका डायोप्टर होता है उसका, इसीलिए इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 409 देखते हैं। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फ्रॉम नॉर्मल पर्सन इज है, मतलब कि हम लोग कम से कम कितने कम की दूरी को हम लोग आसानी से देख सकते हैं। होता है देखिए, आपका मैक्सिमम डिस्टेंस कुछ नहीं होता, आप तो आसमान जितना चाहे वहाँ देख सकते हैं, लेकिन होता है मिनिमम डिस्टेंस कि अगर इससे कम रहेगा तो आपको वो चीज़ अच्छे से नज़र नहीं आएगा, मतलब धुंधला नज़र आएगा, पर साफ नज़र नहीं आएगा। लेकिन कम से कम कहाँ तक आपका आँख से रखेंगे कोई भी ऑब्जेक्ट को कि आपको आसानी से नज़र आ जाए। ऑप्शन नंबर ए 1 मीटर की दूरी पे, ऑप्शन नंबर बी 0.5 मीटर की दूरी पे, ऑप्शन नंबर सी 0.25 मीटर की दूरी पे, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। देखिए, अगर आप रखते हैं ना किसी भी ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर की दूरी पे, 25 सेंटीमीटर, तो वो आपको कहते हैं हम लोग वो मिनिमम डिस्टेंस विजन होता है आपका, तो इसका हो जाएगा 0.25 मीटर या फिर 25 सेंटीमीटर, दोनों एक ही बात है। अगर चेंज करेंगे तो उसी में आ जाएगा आपको, तो इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 410, मतलब 410 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस इज 50 सेंटीमीटर, इट्स पावर वुड बी। देखिए, अगर हम लोग पावर निकालते हैं लेंस का, कैसे निकलते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, P = 1/f होता है। अगर हम निकालते हैं, फोकल लेंथ दिया हुआ है और पावर निकालना है, तो क्या करेंगे, इस 50 को रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे, ठीक है, और क्या हो जाएगा आपको 50 हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन चेंज करेंगे मीटर में चेंज करेंगे तो यहाँ 100 आ जाएगा, और डिवाइड करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, मेरा 2 आ जाएगा। इसको हो जाएगा आपको 2 डायोप्टर हो जाएगा। मान लीजिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा, यहाँ पे चेंज करेंगे मीटर में तो, और आपको फोकल लेंथ कितने 50 है, और डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपको 2 ही आ जाएगा ना, तो इसका 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 411 देखते हैं हम लोग। ये क्या कह रहे हैं मेरा, यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 6, आपका जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका यूनिट क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए मीटर, ऑप्शन नंबर बी डिग्री, ऑप्शन नंबर सी डायोप्टर, या ऑप्शन नंबर डी इट हैज़ नो यूनिट। आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, आपका मैग्नीफिकेशन हो गया, ठीक है, इस सब का कोई यूनिट नहीं होता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इट हैज़ नो यूनिट। अब देखते हैं 412 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीन बिहाइंड द आई लेंस इज कॉल्ड, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपके आँख पे जो स्क्रीन होता है ना, वो स्क्रीन को हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आइरिस, ऑप्शन नंबर बी स्लेडी मसल, ऑप्शन नंबर सी रेटिना, ऑप्शन नंबर डी प्यूपिल। तो उस स्क्रीन को कहते हैं हम लोग रेटिना, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और आपको चीज़ पता है ना, जो रेटिना में इमेज बनता है ना, वो आपको हमेशा उल्टा उल्टा बनता है, याद रखना आपको ये चीज़। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 413 देखते हैं। अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग द आई इज़ कंट्रोल बाय द, आपके आँख पे जो लाइट पास करता है तो कंट्रोल कौन करता है कि आपका लाइट, मान लीजिए आपका होता है कि आप बाहर धूप में बाहर निकलें तो आपका आँख थोड़ा छोटा हो जाता है, और अंधेरा में तो बड़ा हो जाता है, तो आपका आँख से कितना रोशनी पास करेगा, इसको कंट्रोल कौन करता है। ऑप्शन नंबर ए आइरिस, ऑप्शन नंबर बी कॉर्निया, ऑप्शन नंबर सी प्यूपिल, ऑप्शन नंबर डी क्रिस्टलाइन लेंस। देखिए, आपका जो होता है ना आइरिस, आइरिस का काम होता है आपको कंट्रोल करना मसल्स को कि कितना लाइट आएगा कितना लाइट नहीं आएगा। लेकिन लाइट आता कहाँ है, तो लाइट आपको आता है प्यूपिल के अंदर आता है, लेकिन कंट्रोल कौन करता है आपका, तो आइरिस करता है, याद रखना आपको। अब देखते हैं हम लोग 414 नंबर देखते हैं हम लोग। आई लेंस इज ए, आपका जो आँख का लेंस होता है ना, वो कौन सा लेंस होता है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए ट्रांसपेरेंट डबल कन्वेक्स लेंस, ऑप्शन नंबर बी ट्रांसपेरेंट डबल कनकेव लेंस, ऑप्शन नंबर सी ट्रांसपेरेंट कनकेवो कन्वेक्स लेंस, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। देखिए, आपका जो होता है ना आई, वो एक तरह का होता है डबल लेंस होता है, ठीक है, लेकिन डबल किस में होता है, आपका कन्वेक्स लेंस होता है, वो आपका क्या होता है डबल कन्वेक्स लेंस, जो हम बहुत जगह कहते हैं हम लोग बाई कन्वेक्स कहते हैं इसको, हम बहुत जगह और मिल जाएगा बुक में लिखा रहेगा, क्या लिख मिलेगा, बाई कन्वेक्स लेंस लिखा हुआ मिलेगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 415 देखते हैं। आई लेंस कंटेन्स वाटरी लिक्विड कॉल्ड, आपका आँख जो होता है लेंस, उस लेंस में एक लिक्विड होता है। आपके आँख में 2 तरह का लिक्विड होता है आपके आँख में। अब बताना है कि आपके आँख का जो लेंस होता है, उसको जो लिक्विड होता है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए एक्वस ह्यूमर, ऑप्शन नंबर बी पेरोक्साइड, ऑप्शन नंबर सी विट्रोस ह्यूमर, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। आपका जो आँख पर लेंस होता है ना, उस लेंस के अंदर जो लिक्विड होता है उसको हम लोग कहते हैं एक्वस ह्यूमर कहते हैं।
लेकिन आपके जो आँख के पीछे होता है ना, आपका जो आपका जेल रहता है उसको हम लोग कहते हैं विट्रस ह्यूमर, आपको याद रखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 416 देखते हैं हम लोग। द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज कॉमनली नोन एज, आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को हम लोग दूसरे वर्ड में क्या कह सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए बेंडिंग ऑफ लाइट, ऑप्शन नंबर बी स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ऑप्शन नंबर सी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, या ऑप्शन नंबर डी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। देखिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है, लाइट बेंड करता है, तो इसको लोग बेंडिंग ऑफ लाइट भी कह सकते हैं। इसीलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बेंडिंग। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 417 देखते हैं हम लोग। रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आपका रेशियो क्या होता है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बाई साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए स्नेल्स लॉ, ऑप्शन नंबर बी बैरिस्टर्स लॉ, ऑप्शन नंबर सी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। देखिए मैक्सिमम लोग इसका आंसर मानेंगे ना, तो वो मानेंगे स्नेल्स लॉ। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन सही से पढ़े नहीं है। अरे देखिए आपका स्नेल्स लॉ क्या होता है, स्नेल्स लॉ होता है आपका साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बाई साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, लेकिन इसमें उल्टा दिया हुआ है। इसमें लिखा हुआ है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ऐसा कोई लॉ होता ही नहीं है। इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नन ऑफ दीज। लेकिन अगर इसका उल्टा होता साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बाई साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, तब हम लोग कहते हैं वो आपका स्नेल्स लॉ है। ठीक है, आप समझ गए होंगे स्नेल्स लॉ क्या होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 418 देखते हैं। ए लेंस विच इज थिकर एट द मिडल एंड विच इज थिनर एट द मिडल एंड थिकर एट द एज इज कॉल्ड। आपका ऐसा आपका लेंस जो आपके नज़दीक में क्या होता है, पतला होता है। देखिए आपके नज़दीक ये लिखा हुआ है, आपका जो होता है लेंस विच थिनर एट द मिडल, मतलब क्या? देखिए मिडल में थिन कह रहे हैं ना आपको, मतलब क्या ऐसा होगा आपका ऐसा लेंस जो बीच में थिनर है लेकिन आपका एज के बाद जब मोटा है, इस लेंस को हम लोग क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर ए कन्वेक्स लेंस, ऑप्शन नंबर बी कनकेव लेंस, ऑप्शन नंबर सी सिलेंड्रिकल लेंस, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। आपका ऐसा लेंस जो कि थिनर एट द मिडल है और थिकर एट द एज है, उसको हम लोग कहते हैं आपका कनकेव लेंस कहते हैं इसको। इसका वो जो ऑप्शन नंबर बी। लेकिन क्वेश्चन उल्टा पूछता कि आप थिकर एज आप मिडल होता और थिनर एट एज होता, तो हम उसको कन्वेक्स लेंस कहते हैं। ठीक है, आप समझ गए। अब देखते हैं आज के लास्ट दो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रिंसिपल एक्सेस इज ऑल्सो कॉल्ड डैश ऑफ ए लेंस। अब प्रिंसिपल एक्सेस जो होता है आपका मिरर में, तो उसको हम लोग लेंस में क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए ऑप्टिकल एक्सिस, ऑप्शन नंबर बी एक्स एक्सिस, ऑप्शन नंबर बी वाई एक्सिस, ऑप्शन नंबर डी एक्सिस। अगर प्रिंसिपल जो एक्सिस होता है वो आपको लेंस में हम लोग जो कहते हैं ऑप्टिकल एक्सिस, इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आपको। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 420 देखते हैं। 1D इज इक्वल टू, डी के यहाँ पे डी मतलब डायोप्टियर। आपका एक डायोप्टियर को हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर एक 1 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 1 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी पर मीटर, ऑप्शन नंबर डी पर सेंटीमीटर। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका क्या फॉर्मूला क्या होता है? पावर इक्वल टू 1/f होता है, तो हो जाएगा 1/मीटर हो जाएगा। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आज का मेरा वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको मेरे वीडियो का PDF चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और तब भी आपको नहीं मिलता, आपको आप ज्वाइन नहीं हो पाते हैं, तो अपना नंबर डाल दें कमेंट बॉक्स में, वहाँ से आपको ऐड कर दूँगा। थैंक यू वेरी मच।